वृंदावन है, उस दिशा को आज ढूंढ करके और नित्य का एक नियम बना लीजिए कि उस दिशा को नित्य प्रणाम करो। ये मान करके सामने ठाकुर जी खड़े हैं, उस दिशा को नित्य। और इस पद को अगर याद करके गा सको तो ये पद रोज उस दिशा में बैठ करके गाओ जिसमें वृंदावन है। भक्तिमती मीराबाई कितने वर्षों तक वृंदावन नहीं गई, लेकिन जो भी वृंदावन से आता उससे बस पूछती थी किस दिशा में है, बोले इस दिशा में। और उस दिशा में बैठ करके मीराबाई पद गाती थी। मंदिर कहते थे लोग ये मंदिर तो उधर है, ठाकुर जी तो उधर बैठे, बोले वृंदावन तो इधर है ना। ये तो ऐसा मानो कि ये उनका चित्र रखा है, पर वो तो उधर बैठे हैं ना। और उस दिशा को नित्य प्रणाम करती थी। मीराबाई का ये नियम था कि वृंदावन जिस दिशा में है उस दिशा को नमन करती, वंदन करती, दंडवत करती। कितने वर्ष तक मीराबाई वृंदावन गई नहीं थी, बहुत वर्षों बाद गई। अद्भुत है मीराबाई का चरित्र। भैया हमने कभी प्रतीक्षा की नहीं है, हमने कभी चिंतन किया ही नहीं है ठाकुर जी मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। मैं कहता हूं कि एक बहुत अच्छी गायिका ने एक भजन गाया था कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो दिया जलाएंगे, राम आएंगे तो ये करेंगे। पर अगर प्रैक्टिकली आप सोचेंगे तो ये कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। ठाकुर जी आएंगे तो आपको अपनी सुध रहेगी कहां, सुध रहे तो कुछ करोगे ना। इसलिए चिंतन किया कीजिए कि कभी ठाकुर जी मिल गए तो कैसे मिलेंगे, वो रूप कैसा होगा, उस समय मौसम कैसा होगा, उस समय सुगंधी कैसी होगी, उनके वस्त्र कैसे होंगे, मेरी स्थिति क्या होगी, स्थान कौन सा होगा, और मिलेंगे तो वार्ता क्या होगी, पहला शब्द क्या निकलेगा, मैं पूछूंगा क्या, वो बताएंगे क्या। ये सब चिंतन करो, रोज का ये नियम बनाइए। कई लोग कहते हैं हमारा जब में ध्यान नहीं लगता, जब नाम जब करने बैठते हैं, गुरु मंत्र करने बैठते हैं, गुरु मंत्र चलते रहने दीजिए। चिंतन में यही सोचिए कि ठाकुर जी मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। आप अनुभव करेंगे कि प्रारंभ के 15-20 दिन, एक महीना आप चिंतन करोगे, लेकिन एक महीना बाद आप नेत्र बंद करोगे और जो आप सोच भी नहीं रहे होंगे वो अनुभव होने लग जाएगा।